नमस्कार दोस्तों। आपका मेंस यूपीएससी आने वाला है बहुत ही जल्द और यहाँ पर आपको पता है जो इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस है जीएस पेपर 2 के अंदर वहाँ पर बात कही गई है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पर जो रिसेंटली आपके पड़ोसी देश में पाकिस्तान के अंदर जो पूरा मूवमेंट चल रहा है जिसका नाम दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये मूवमेंट है क्या अचीव करना चाहता है, इसके वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है और भारत के पर्सपेक्टिव से ये क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं। देखिए, जहां तक बात होती है प्रोटेस्ट की पाकिस्तान के अंदर, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले कई बार इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज का एक साथ आना और जो डिक्टेटरशिप है और जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बैठती है अक्सर पाकिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ कई बार देखने को मिला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ आती हैं और उसके खिलाफ बोलती हैं। लेकिन इस बार का जो आपका पूरा मूवमेंट है जो कि इमरान खान के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये बेसिकली एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में एक शेप ले चुका है और इसको बोला जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो आखिरकार इसको जो कब बनाया गया, किस तरह से ये फॉर्म हुआ, तो ध्यान रखिएगा इसको रिसेंटली सितंबर के महीने में ही बनाया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और इसका जो शुरुआत किया, उसकी शुरुआत की गई बाई जो राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं फजल उर रहमान, उनकी जो पार्टी है जमायत उलेमा इस्लाम, उनके द्वारा ये जो पूरा मूवमेंट है एक तरह से शुरुआत किया गया। लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेंगे, करीब 11 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर यह है कि जो दो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं पाकिस्तान के अंदर, मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बेसिकली जो भुट्टो फैमिली है, बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब आपने सुना होगा, तो उनके जो बेटे हैं इस समय बिलावल भुट्टो, वो इसको चला रहे हैं। इसके अलावा जो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसको यहाँ पर उनकी जो डॉटर है मरियम शरीफ, वो ये चला रही हैं। तो आप ये जो PPP और जो PML है वो एक तरह से आप भारत में कांग्रेस और बीजेपी के तौर पर देख सकते हो। तो दोनों का एक साथ आना ये काफी बड़ा स्टेप पाकिस्तान के अंदर बताया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, इसके अंदर उन सारे रीजनल पार्टीज को भी एक तरह से जगह दी गई है, जैसे कि बलूचिस्तान की जो पार्टीज हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टीज हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज माना जाता है। क्योंकि आप देखिएगा ये जो पाकिस्तान का आपका मैप है इस समय, तो ये जो पहला नंबर ये जो लिखा है ये है आपका बलूचिस्तान प्रोविंस, ठीक है। ये टोटल 7 प्रोविंस बताते हैं वो लोग, तो ये बलूचिस्तान प्रोविंस और ये जो सेकंड नंबर वाला है यही है आपका खैबर पख्तूनख्वा। ये पूरा जो बॉर्डर है ये आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो यहां पर कई सारे वॉइसेस रेज हुई थी पहले ताकि को और ऑटोनॉमी दी जाए, यहां पर और इंडिपेंडेंस दिया जाए, लेकिन इसको लेकर जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उन्होंने काफी सारे अत्याचार किए हैं। तो ये तो एक आपका ये जो पार्टीज है यहां पर, उनको भी एक तरह से इस पूरे मूवमेंट में जगह देना, ये भी एक नया ट्रेंड देखने को पाकिस्तान के अंदर मिला है। लेकिन हां, इसके अलावा भी जो प्रोविंस है मैं आपको बता देता हूं, ये आपका सिंध प्रोविंस ऊपर वाला है, पंजाब प्रोविंस, ये जो 5वां नंबर है ये है बेसिकली आपका जो इस्लामाबाद, जिस तरह से हमारे देश में नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वैसे ये इस्लामाबाद का टेरिटरी है। इसके अलावा जो 6th और 7th नंबर है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये लोग 6th नंबर वाला बुलाते हैं आज़ाद कश्मीर और 7th नंबर वाला इसको बुलाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन जो एक्चुअल मैप हमारे लिए है वो ये वाला साइड है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता होगा, ये जो छोटा सा पार्ट है ये आपका ये POK में है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब हम थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये पंजाबी हार्टलैंड में देखने को मिला है। मैंने आपको बताया ना, ये जो पंजाब प्रोविंस है यहां से ही ज्यादातर जो आपके लीडर्स हैं, जो जनरल्स हैं, वो आपके पंजाब से ही निकल कर आते हैं। लेकिन पहली बार यहां से वॉइस रेज होना ये अपने आप में एक काफी बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि करीब टोटल 3 रैलीज हो चुकी हैं। सबसे पहला तो जो पंजाब प्रोविंस के अंदर जो गुजरन वाला है वहां पर 18 अक्टूबर को हुआ, फिर 20 अक्टूबर को कराची में हुआ सिंध प्रोविंस के अंदर, और 25 अक्टूबर को
आपको क्वेटा में भी ये जो रैलीज हैं वो देखने को मिला है और आगे भी कई सारी रैलीज होनी है और फाइनली जाकर जनवरी में बताया जा रहा है कि सब लोग इस्लामाबाद में जाकर एक साथ मिलेंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इसका मेन टारगेट क्या है, क्योंकि बाहर तौर पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली यहां पर बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान उनको एक तरह से हटाया जाए। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो प्रेजेंट के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा आइसोलेट हो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी काफी हद तक लूज किया जा चुका है उनका जो भरोसा है वहां की जनता के ऊपर। इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जितनी बाकी की ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका एक साथ आना ही अपने आप में एक तरह से दिखाता है कि कितना ज्यादा इस समय इनकॉम्पिटेंस आ रखा है इस समय पाकिस्तान के हेड के ऊपर। इसके अलावा अब क्योंकि जो डिमांड है जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की वो ये है कि यहां पर उनको हटाया जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया जाए, तो एक तरह से जो रियल टारगेट है वो आपकी मिलिट्री बताई जा रही है। जिस तरह की पावरफुल मिलिट्री है वहां पर जिनका हर एक चीज में रोल होता है, बिजनेस से लेकर आपको ज्यादातर जो चीजें देखने को मिलेंगी, पॉलिटिकल चीजों में इंटरफेयर करना, हर एक चीज में वहां की आर्मी का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरह से इमरान खान को हटाना एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो मिलिट्री जो है उसके ऊपर वॉइस रेस करने वाली बात है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली नवाज शरीफ का भी जो स्पीच हुआ था, ब्रॉडकास्ट किया गया था, ऑब्वियसली बात है वो लंदन से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्टली यहां पर जो हमला है वो बाजवा, जो वो अभी के जनरल हैं जावेद बाजवा, उनके ऊपर किया और बताया कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसको रिग किया गया था और एक तरह से वहां की जो मिलिट्री है उन्होंने ही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय इमरान खान उनको स्थापित करने की कोशिश की है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर ये जो पूरा मूवमेंट है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है पूरे पॉलिटिक्स के ऊपर उसमें कहीं ना कहीं आपको इरोजन देखने को मिलेगा, उसमें आपको कमी आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है अगर ये मूवमेंट इसी तरह से आगे चलता रहा तो। लेकिन यहां पर पास्ट में अक्सर यह देखने को मिला है, पहले जब भी इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट होते थे, अगर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी थोड़ा सा कोई वॉइस रेज होता था तो आर्मी क्या करती थी, बेसिकली एक पार्टी को दूसरे पार्टी के साथ यहां पर अगेंस्ट करने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से जो पूरा मूवमेंट है वो आपका टूट जाता था। लेकिन यहां पर अगर ये जो कोएलिशन है पीडीएम का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, अगर ये सक्सीड कर जाता है तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आर्मी हमेशा से करते आई है वो इस बार शायद सफल नहीं होगी। तो देखिए ये तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई जो पीडीएम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, तो सभी को एक साथ लाना और एक स्टेज में लाकर एक वॉइस में सभी लोग साथ में बोल रहे हैं, तो एक तो स्ट्रेंथ हो गई इनकी। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो वीकनेस है वो भी कई सारे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। वो है आपका सबसे पहला है कि यहां पर उनका जो डिमांड है कि इमरान खान को हटाया जाए, लेकिन उसका अगला स्टेप क्या होगा, अगला उनका क्या है, अगले दिन यहां पर वो क्या चाहेंगे, उसके बारे में अभी बहुत कम क्लैरिटी है। इसके अलावा यहां पर उनका कहना है कि मिलिट्री से जो इन्फ्लुएंस है पूरे पॉलिटिक्स के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर, उसको हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये भी किस तरह से सक्सीड करेगा ये भी प्रॉपर प्लान अभी इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है उसका एंड कहां तक है, मतलब कि उनका अल्टीमेट एम जो है, यहां पर इस मूवमेंट को कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा एम है, इसके बाद हम इस मूवमेंट को खत्म कर देंगे। तो इस तरह का अभी क्लियर एंड इसका नहीं दिख रहा है, तो इस तरह के कुछ वीकनेसेस हैं। इसके अलावा यहां पर और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। इस समय पाकिस्तान के अंदर जो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस है और पैंडेमिक की वजह से और ज्यादा ये बढ़ गया है, इसकी वजह से यहां पर ये जो पीडीएम है वो क्या नया अल्टरनेटिव लेकर आ रही है, क्योंकि जब तक आप दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दोगे तब तक यहां पर लोगों के समझ में उतनी चीजें नहीं आएंगी। तो यहां तक हमने बात कर ली दोस्तों पीडीएम के बारे में। और जहां तक सवाल है भारत के पर्सपेक्टिव से, तो ऑब्वियसली बात है एज अ लिबरल डेमोक्रेसी भारत तो यही चाहेगा कि ये जो आपका पीडीएम है वो हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारी भी यही कोशिश रही है कि जो जब भी भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करने जाता है तो हम किसके साथ बातचीत करें। एक तरफ यहां पर जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके साथ ही बातचीत होती है, जब भी दो डेमोक्रेसी के बीच में बात होगी तो उस सरकार के साथ ही बातचीत होगी। आखिरकार हम क्यों वहां की मिलिट्री के साथ बातचीत करें। तो यहां पर जो अक्सर यहां पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जो मिलिट्री का सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर, इसकी वजह से अक्सर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप याद करिए कारगिल के पहले जस्ट हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक हुआ था, बस यात्रा की गई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत कारगिल हो गया। इसी तरह से रिसेंटली यहां पर भारत सरकार की तरफ से टॉक्स इनिशिएट किए गए थे, लेकिन उसके बाद पुलवामा और बाकी सारे हमले देखने को मिले। तो ये जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, अल्टीमेटली यही सोल्यूशन है कि जो आर्मी है उसको अपना जो रोल है उसी तक सीमित रखना चाहिए, ना कि जो बाकी की चीजें हैं उसके अंदर इन्फ्लुएंस करना चाहिए। जैसे कि आज के देश में भारत के अंदर अगर आप देखिए तो हर एक चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड है कि इसका जो रोल है वही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत
तो इस चीज़ को वेलकम ही करेगा कि अगर जो पाकिस्तानी मिलिट्री का इन्फ्लुएंस अगर कम होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं शायद वो ऐसा नहीं होगा। तो यही है दोस्तों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आई होप कि यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आगे से जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी आई होप कि आप अच्छे से और चीज़ों को समझ पाओगे जब भी आप इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ोगे। जाने से पहले अब क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ध्यान से करना, एक एक जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। बाकी अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो आप टेलीग्राम से भी इसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।